हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सबको मेरी नमस्ते, राम राम और स्वागत है आपका फैमिली व्लॉग खिया शर्मा में। और चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो हम घर आ चुके हैं और बाहर इतनी बुरी गर्मी थी फ्रेंड, बस पूछो मत। मैं तो बिल्कुल ही, मेरा फ़ोन गर्म हो गया था और वो कोई रिकॉर्ड भी नहीं कर रहा था। और जिसके पास भी पोको X4 होगा उन्हें पता होगा, पोको X4 जो फ़ोन है उसमें ये बहुत ही एक कमी है बहुत बड़ी, कि जैसे इसे धूप में ले जाओगे ये काम करना बंद कर देता है। जैसे ना ही कोई फ़ोटो खींचता है ना ही कोई वीडियो बनाता है। और ये मेरी कोई वीडियो नहीं बनाई इसने। और इतनी बुरी गर्मी थी और घर आते ही मैंने, बच्चों ने तो एसी ऑन करवा दिया। वैसे पंखा भी हमारे घर पे इतनी गर्मी नहीं लगती क्योंकि ऊपर से छपा हुआ है और फिर पूरा बंद है। तो लेकिन बच्चे हैं, बच्चों को तो पता नहीं क्या देख सकते हैं आप। ये है ओजस, ये तो इसने तो सब्जी खा ली। आज मैंने घिया की सब्जी बनाई थी और इसने देखो, इस लड़की ने सब्जी बिल्कुल नहीं खाई। इसने आम के साथ रोटी खाई, वो भी बहुत ज़बरदस्ती करने पर। ये सिर्फ आम मांग रही थी। मैंने इसको बोल दिया था आम भी तभी मिलेगा जब रोटी खाएगी। और आप सोचते हैं इतनी पतली क्यों है, तो इसका कारण यही है कि इतनी पतली इसीलिए है। और ये है जस्ट, जिसने दही भी ले रखी है और सब्जी भी, और जिसको खा लेता है उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब देखो जो पतले लोग होते हैं उनकी मम्मा पापा पूरे घर वाले कहते हैं कि कुछ तो खा लो पर क्या होता है उनका मन नहीं करता खाने का। जैसे कि मेरा जो मन करता जब वो कहते हैं ना, जब मन नहीं करता। फ्रेंड पता है क्या होता है कि आपको बोल रही थी कि घर वाले कहते हैं कि जब मन करता है तब जब कहते नहीं है, जब मन नहीं करता तब कहते हैं। अब आप बताओ, जब उन्हें हम ये कहते हैं कि खा लो तो वो खाते नहीं, और बाद में पता है कुछ अलग मांगते हैं वो लोग क्या है, मेरी खिया ही मांगती है, दूसरों का तो मुझे नहीं पता। बच्चे अलग ही होते हैं, कोई खा लेता कोई नहीं खाता। और फ्रेंड आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं। फ्रेंड मैं मेहनत तो बहुत करती हूँ, दिखाती भी, सोचती हूँ ये दिखा दूँ वो दिखा दूँ। और अगर बाहर धूप में जाओ तो सनस्क्रीन लगा के जरूर जाया करो, वरना आपका जो फेस है बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। बच्चों का भी आता है लेकिन ये चोचले हम तो नहीं करते बच्चों वाले तो। लेकिन अब हमारी एज कुछ ऐसी हो चुकी है कि हमें थोड़ा सा ये रहता है कि हाँ, अभी तक तो हम भी नहीं लगाते थे लेकिन अब थोड़ा सा लगाना पड़ता है। और क्या बाहर से आवाज़ दे रही, दरवाज़ा खोलना, क्योंकि हमारे जो दरवाजे हैं थोड़े से, भैया कह रहे कि मैं अपना ना चैनल बनाऊंगा, वो भी आज। वो कुछ ना बनाए उसको तो पड़ा। तो अब ये शाम का टाइम और मैं बनाने वाली हूँ रात का खाना। तो घिया रखी थी तो मैंने सोचा घिया की सब्ज़ी तो कोई नहीं खाएगा, चलो घिया के कोफ्ते बना लेते हैं। वैसे गर्मी तो बहुत ज़्यादा थी लेकिन फिर भी सोचा कि चलो। और तो फिर यहाँ पर मैं बनाना शुरू किया। तो मैंने छोटी सी घिया ली, ज़्यादा बड़ी नहीं ली क्योंकि हम थोड़े से आदमी हैं तो ज़्यादा बनाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि सुबह फिर बचेगी तो कोई खाएगा नहीं। तो यहाँ पर मैं घिया को कस रही हूँ और इस घिया में थोड़े बीज थे तो मैंने उसको फिर बीज को निकाल दिए थे और फिर मैंने उसको कस लिया था, क्योंकि बीज आते हैं तो फिर वो बीज कसे तो जाते नहीं और फिर वो सब्ज़ी खराब होती है। यहाँ पर किया का मुंह देखो कैसे बना रही है, क्योंकि ये कह रही थी कि उसे पार्क जाना है, तो लेकिन मैंने मना कर दिया था पहले जाने के लिए, क्योंकि ये बहुत जल्दी जा रहे थे और अभी गर्मी इतनी ज़्यादा लू चलती है बाहर, तो इसलिए मैंने इसे मना कर दिया था। लेकिन अभी ये चली जाएगी, 6:30 बज चुके थे इस टाइम जब मैं ये खाना बनाने शुरू किया था मैंने। तो अभी मेरे को लगा था कि शायद पलक और वो चले गए हैं तो अब अकेले मत जा, लेकिन फिर उसने बोला कि नहीं मम्मा तन्वी घर पे ही है, तो तन्वी और वो चले गए थे पार्क, क्योंकि इतनी गर्मी में अगर बच्चे बाहर जाएंगे तो बीमार होएंगे, फिर हमें ज़्यादा सिरदर्दी। और यहाँ पर क्या मुझे बताने आई थी कि वो तन्वी के साथ जा रही है।
और बस यहाँ पर मेरी घिया कस लिए मैंने, और मैंने साथ के साथ तेल भी चढ़ा दिया था, क्योंकि जब तक मेरा ये काम होगा तब तक तेल गर्म हो जाएगा और फिर मैं साथ के साथ कर लूँगी, क्योंकि फिर ज़्यादा टाइम नहीं। और इसमें कुछ मसाले नहीं डाले मैंने, सिर्फ जीरा, हल्दी, लाल मिर्च और नमक डाला था। और बस जैसे आपको इतना बेसन डालना होता है जितना कि भाई आपका अच्छे से बैंड हो जाए, ये मतलब घिया जो अच्छे से वो हो जाए। अगर आपको थोड़ा सा ऐसा लगे कि ज़्यादा पतली या पानी दिख रहा है, थोड़ा सा बेसन और डाल, लेकिन इसमें ज़्यादा बेसन नहीं डालना चाहिए। मतलब इतना होना चाहिए कि ये घिया जो है उससे मतलब अच्छे से इकट्ठी हो जाए, इसके ऐसे पकोड़े टाइप बन जाए। और यहाँ पर तेल मेरा गर्म हो चुका था, और ये मैं इतने बनाए थे कि मैंने एक बार में ही सारे उतार लिए थे, मैंने दूसरी बार नहीं डाले, क्योंकि मैंने ज़्यादा बनाए ही नहीं थे। मैंने सिर्फ इतना बनाया था कि शाम की सब्ज़ी बन जाए। और अब मैं बनाऊंगी ग्रेवी सब्जी के लिए, मतलब जो घिया के कोफ्ते बनाए उनके लिए ग्रेवी। तो यहाँ पर मैंने और जो तेल था वो निकाल दिया डिब्बे में, और थोड़ा सा रख लिया सब्जी के जितना मतलब मुझे चाहिए होगा। और बस अब मैं इसमें प्याज जो चॉप किए थे वो डाल दूँगी और इसको मिला दूँगी। और इसमें भी कुछ ज़्यादा वो नहीं होता, सिंपल बनाती हूँ मैं तो। हींग डालूँगी, हींग ज़रूर डालूँगी, क्योंकि ये होता है कि बेसन वगैरह है तो फिर मतलब सीधे वगैरह ना। और यहाँ पर मेरी सब्जी बनकर हो गई थी तैयार, और मैंने इसमें डाल दिए थे कोफ्ते भी। और अभी तो आपको जो ग्रेवी थोड़ी पतली दिख रही होगी, लेकिन जो मैंने अभी कोफ्ते डाले हैं तो इसके बाद क्या हुआ कि जो ये कोफ्ते हैं ये थोड़ी मतलब पानी को सोख लेते हैं, तो ये भी गाढ़ी हो जाएगी। और आप बताना कि आप कैसे बनाते हैं, मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। और अभी मैं आपको मिल रही हूँ नेक्स्ट डे सुबह, क्योंकि उसके बाद फिर हमने खाना भी ना खाया, उसके बाद मैं कोई व्लॉग शूट ही नहीं कर पाई। और यहाँ पर मैं गूंद रही आटा, क्योंकि और अभी भी टाइम हुआ है 5 बजे सुबह के, क्योंकि और जिसके पापा को जाना था ड्यूटी, तो मैं उन्हें लंच में पैक करने के लिए पराठे दे दूँगी। और यहाँ पर सबसे पहले आज मैंने उठते ही आटा गूंदा, क्योंकि तब तक आटा ठीक हो जाएगा। और यहाँ पर मेरे पराठे बनकर हो गए थे तैयार, और मैं इनको कर दूँगी पैक। और ये अभी थोड़े से गर्म थे तो मैं इनको ढक्कन नहीं लगाऊंगी, और वो ढक्कन मैं बाद में लगा दूँगी।
और यहाँ पर मैंने फ़ोन जो है वो ट्राईपॉड पे नहीं रख रखा था, सिर्फ मैंने हाथ पे, एक हाथ में फ़ोन था और एक हाथ में पैक करी थी, इसलिए थोड़ा सा ये हिल रहा है, इसलिए आपको थोड़ा सा अच्छे से क्वालिटी नहीं दिखाई दे रही। और बस फिर अब मैं पीऊँगी चाय, क्योंकि मेरा जो सुबह का काम था वो हो चुका है। मैंने पराठे वगैरह बना दिए और बच्चे अभी सो रहे हैं, उठे नहीं हैं। और जिसके पापा ने तो चाय पी ली थी, और मेरी और मम्मी की मैं अभी छान के मैं मम्मी को दे आऊँगी, फिर मैं भी पी लूँगी। और मम्मी तो चाय जो है वो ज़्यादा पीती नहीं अब, क्योंकि गर्मी है। मैं भी एक टाइम ही पीती हूँ, बस इसी टाइम सुबह सुबह। बाद में कुछ और अगर बच्चों के लिए बनता है तो वही मैं भी ले लेती हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा चाय गर्मी में अच्छी भी नहीं होती। और यहाँ पर हूँ मैं सुबह सुबह, और बस अभी इसके और जिसके पापा जाएंगे ड्यूटी पर। हेलो जी, जा रहे हो आप? जी, हम जा रहे हैं जी ड्यूटी पे, और ड्यूटी करके गर्म हवा ने झुलसाया। और बस यहाँ पर, और जिसके पापा चले जाएंगे ड्यूटी पर, और इसके बाद मैं उठाऊंगी बच्चों को, क्योंकि फिर अभी 6 बजने वाले थे और इनका भी टाइम हो जाएगा स्कूल का। और जब बच्चों को उठा के मैं आ गई थी, और अब मैं लग गई थी अपने कामों में दोबारा से। अब बच्चों की तैयारी करनी है मुझे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं उनके लिए मतलब फ्रूट ब्रेक के लिए यहाँ पर पपीता कट कर रही थी, क्योंकि उनसे पहले ही अगर कट कर दो तो ठीक है, वरना बाद में तो उनका ये चलता रहता है, ये नहीं खाना वो नहीं खाना। तो ये बस उनका फ्रूट ब्रेक तो के लिए तो हो जाएगा। और आज मैंने सोचा कि मेरे पास एक आलू रखा था उबला हुआ, क्योंकि मैंने इसके पापा के जो पराठे बनाए थे उसमें से बच गया था। तो फिर मैं सोचा कि इनको क्या दूँ। तो मैंने यहाँ पर जो मंगोड़ी होती है, सोयाबीन की मंगोड़ी, उनको उबाल लिया था। और मैं आज जो आलू फ्राई होते हैं उनके साथ आलू मंगोड़ी फ्राई दे दूँगी, क्योंकि टिफ़िन के लिए अच्छी भी है और सिंपल सी सब्जी हो जाएगी। वैसे दोनों ने मना किया था कि हम नहीं खा के आएंगे, देखती हूँ वापस आएंगे तब देखूँगी लंच बॉक्स उनका खाएंगे या नहीं खाएंगे। फिर मैंने उनको बोल दिया था कि नहीं खाया तो मैं उनको बता दूँगी। और बस यहाँ पर आलू था एक, और कुछ नहीं। उबालने के बाद इनमें टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता। नॉर्मली अगर आप जल्दी बनाना चाहते हो, और बच्चों के लिए तो हेल्दी भी होती है सोयाबीन, लेकिन वही है कि खाने का, बच्चों का खाए या ना खाए। और बस यहाँ पर सिंपल जीरा और जो आलू फ्राई बनाते वैसे ही सिंपल मैंने इसमें तड़का लगा दूँगी। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता, ये जल्दी से बन भी जाती है, और फिर पराठे के साथ तो अच्छी लगती है सोयाबीन की जो ये। और इनमें कुछ ये भी नहीं होता, हेल्दी भी होती है अगर बच्चा खाए तो। और रोज़ तो खा लेता है, लेकिन खिया को देख के वो भी आनाकानी करता है कि नहीं। और इसमें मैंने डाला थोड़ा सा आमचूर, क्योंकि टमाटर वगैरह तो मैं इसमें कुछ नहीं डाले, तो खटाई के लिए मैंने थोड़ा सा इसमें आमचूर डाल दिया था। और यही सिंपल जो डालते हो, यहाँ पर मैं डाल रही नमक। और ये अच्छा है कि ऐसे रखने का, और ये टिफ़िन अच्छा है, मेरे को तो सही लगा। और अब तो मैं सोच रही कि मैं वो वाला ले आती जिसमें
3 मतलब पार्टीशन थे, इसमें 2 ही है, इसमें 3 वाला ले आती तो फ्रूट वगैरह के लिए भी चली जाता। नेक्स्ट ईयर देख लेते हैं फिर, क्योंकि सही रहता फिर सारी चीज़ें एक ही में डाल दो, ये नहीं रहती दिक्कत। अब मुझे इनके लिए अलग से लेके आना पड़ेगा फ्रूट डालने के लिए, क्योंकि ये तो वैसे टिफिन एक लंच बॉक्स का है, वैसे ये दूंगी तो ख़राब हो जाएगा, तो फिर अलग से लेके आऊँगी। जो अलग से आते हैं ना डिब्बी वगैरह, तो वो लेके आऊँगी। तो यहाँ पे इनका लंच पैक कर दिया मैंने, और मैं क्या ना चुकी, अब इसको तैयार करती हूँ जल्दी से। मम्मा, यहाँ पे रख दूँ तोली को, रख दूँ क्या? बैठ जा, बैठ के डाल दूँगी। मैं यहाँ पे रख दूँ? रख देना, आप मुझे पहने। जल्दी जल्दी पहन ले। हाँ, मैं पहन रहा हूँ। सही है, पहनाओ तो। इसको पहन रखिए। कल तो मैंने नहीं पहना थी, कल किसने पहना? वैसे ये छोटा ट्राइपॉड है ना, छोटा इतना। 1 2 3 तो यहाँ पर रखने की गई थी। तो फिर तो समझ को दूंगी कार रखना होता है, ठीक है। खाएंगे नहीं, जूस बनाऊंगी, मैंगो शेक बनाऊंगी इसका, खाएंगे। क्यों? स्कूल में पपीता दे दिया मैंने, तो और क्या, पसंद तो कुछ भी नहीं है तुम्हें तो। इसको वॉल्यूम कम कर ले इसकी, पसंद नहीं है। पसंद तो तुम्हें तो, मुझे पता है क्या पसंद है तुम्हें तो। मैंगो का तो जूस बनेगा, पीना है तो पी, वरना मिलेगा भी नहीं मैंगो। ज़्यादा ऐसे मैंगो खाएगी ना, गुमड़ी निकल आएंगी। बस 2 खाए थे और कुछ नहीं खाया मैंने। 2 थोड़े हैं। नहीं, नहीं नहीं की ना, पिटाई भी हो जाएगी। हाँ थोड़े हैं। वन फाक दो, 2 नहीं, 2 पीस, 1 फाक दो। जूस बनेगा, बोल तो दिया। एक तो दे दो इनमें से, छोटी छोटी। जूस किसका बनाऊंगी बताना जरा। अरे एक दे दो, मैंने क्या बोला कि सारी दे दो। जूस एक टिफिन दियो, रख दो इसको मैं। ले पापा के क्या? चावल तो बनाए। नहीं, क्या गिलास निकाल। पैर टेढ़ी पड़ी थी। क्या हुआ? बहुत
और ये वाले पौधे फ्रेंड मैंने अंदर रख दिए क्योंकि बाहर बहुत लू चल रही थी तो बेचारे ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि वैसे भी इंडोर के हैं और वहाँ पे थोड़ी सी धूप भी आती है शाम के टाइम, तो मैंने इनको अंदर रख दिया। और यहाँ पे बताने, यहाँ पे मुझे तो ठीक लग रहे हैं, क्योंकि अच्छे लगे या ना लगे लेकिन इनको ख़राब नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनकी देख रेख उतनी ज़रूरी है। तो अभी हम करते हैं इस व्लॉग का एंड यहीं पर, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको व्लॉग पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।